ભાજપમાં ભારત રત્ન પર હંગામો થયો છે। મોદી સરકાર દ્વારા ચૌધરી ચરણસિંહને ભારત રત્ન આપવા પર પૌત્ર જયંત ચૌધરી બોલવા આવ્યા ત્યારે કોંગ્રેસે વિરોધ કર્યો। કોંગ્રેસ સાંસદ મલ્લિકાર્જુન ખડગે વિરોધ કરી સવાલ ઉઠાવ્યા કે કયા નિયમ હેઠળ જયંત ચૌધરીને બોલાવવાની છૂટ આપવામાં આવી। આ દરમિયાન તેમણે વિવાદાસ્પદ શબ્દો વાપરતા રાજ્યસભાના અધ્યક્ષે તેમની સામે વિરોધ કર્યો છે। કોંગ્રેસના વલણનો જવાબ ગુજરાતના ફાયર બ્રાન્ડ નેતા અને કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલાએ આપ્યો। રૂપાલાએ કહ્યું કે કોંગ્રેસે તો આ બાબત પર ખુશ થવું જોઈએ, એના બદલે વિરોધ કરીને કોંગ્રેસ ખુલ્લી પડી ગઈ છે। પિયુષ ગોયલે કહ્યું કે ભારત રત્ન મળ્યો એમને અટક ગાંધી ન હોવાથી વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूंगा। सभापति जी, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया। उसी खुशी को व्यक्त करने के लिए इस सदन में कहीं पे हमारे खिलाड़ी जीतते हैं, आपकी ओर से यहाँ अनाउंस होता है, पूरा सदन इनको थपथपाता है। इसमें किसी के समधी नहीं होते हैं, वो किसी देशवासी के पोते पोती नहीं होते हैं, मगर फिर भी पूरा देश इसको मनाता है और सांसद इसमें उसका प्रतियोगिता देते हैं। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस दल के लोगों ने खड़े होकर इसका विरोध क्यों किया। दूसरा, सुनो, हमको सुनो, इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के जहन में क्या आग लग गई। इनकी मंशा ये है कि हमने जिनको सरकार से हटा दिया, ऐसे आदमी को भारत रत्न मिलता है। यही बात है सर। आज कांग्रेस नंगी हो गई, निर्वस्त्र हो गई। सम्मान करना तो अलग रहा, बधाई देने में भी आपके पेट में चूक आ रही है। ये तो पूरे देश को उल्लास और गर्व के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे में जो भाषा का प्रयोग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किया, एक बड़े ऊंचे तरीके से, ये सभी लोग नहीं होते हैं, ये बड़े उच्च स्तर के लोग हैं। इन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में दिया। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों की आवाज गली गली, घर घर, गांव गांव तक उजागर की, नरसिम्हा राव जी ने इस देश में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रथा शुरू की, मैं समझता हूं कांग्रेस ने तो आज सेलिब्रेट करना था कि उनके प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया। पर दुर्भाग्य है कि उनके सरनेम में गांधी नहीं था।
नेहरू गांधी होता, पहले परिवार का होता तो चल जाता। देखिए, नेहरू जी ने जब विदेश यात्रा के बाद देश में आकर सामूहिक खेती को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रस्ताव लेकर आए तो चौधरी चरण सिंह जी ने उसका विरोध भी किया था और नेहरू जी को एक तरह से प्रस्त भी किया, मात भी खानी पड़ी। जो उन्होंने उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी के साथ किया था, उनको इंतज़ार करना पड़ा शास्त्री जी का देश का प्रधानमंत्री बनने का, तब जाकर एमएसपी से लेके बाकी विषयों पर आ पाए। मैं इतना ही कहूँगा, चौधरी चरण सिंह जी का जो योगदान किसानों के लिए, खेती के लिए है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कृषि के साथ साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी खोला। 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों के खाते में डाला। चौधरी चरण सिंह जी जो चाहते थे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज उनको भारत रत्न देके सम्मानित भी किया, जो उनका हक था। दूसरा, स्वामीनाथन जी ने वर्षों तक न केवल शोध किया, किसानों के लिए बार आवाज़ उठाई। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना दाम मोदी सरकार ने ही दिया है, सुनिश्चित किया। और एमएसपी में दुगना दाम और खरीद दुगनी करने का काम भी लगभग पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने किया। जहां तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की बात है, कांग्रेस ने तो ये सुनिश्चित किया था कि उनका तो अंतिम संस्कार भी दिल्ली में ना हो। जो अपमान नरसिम्हा राव जी को सहना पड़ा प्रधानमंत्री रहने के बाद और उनकी मृत्यु के बाद भी, ऐसा कांग्रेस ने बहुत अपने नेताओं के साथ किया। लेकिन मोदी जी ने एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, फिर प्रधानमंत्री रहने वाले नरसिम्हा राव जी को उनके योगदान के लिए भारत रत्न दिया है।